कौन किसके पर कतर रहा है कहना मुश्किल है, लेकिन कुछ समय पहले जाइए, याद कीजिए, एक विज्ञापन आता था, मुझे पंख मिल गए हैं। टेलीविज़न, अखबार, सिनेमा हॉल, जहां जाइए सब तरफ छाया हुआ था। यह फ्यूचर ग्रुप का विज्ञापन था और उस विज्ञापन में फ्यूचर ग्रुप कहता था कि भारत की सोने की चिड़िया को एक बार फिर पंख मिल गए हैं, अब बस उड़ान भरनी है। फ्यूचर ग्रुप भी उस वक्त एक बड़ी उड़ान की तैयारी में लगता था, लेकिन आज वो एक परकटे पक्षी की तरह दिखता है। इसके प्रोमोटर किशोर बियानी अपने कारोबार का एक बड़ा हिस्सा रिलायंस इंडस्ट्रीज को यानी रिलायंस रिटेल को बेचकर किसी तरह अपने कारोबार को बचाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन वहां भी एक बड़ा अड़ंगा लग गया है। ऑनलाइन कारोबार की दिग्गज कंपनी अमेजॉन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है कि फ्यूचर और रिलायंस के सौदे पर रोक लगा दी जाए। इससे पहले हाईकोर्ट में एक जज साहब ऐसी रोक लगा चुके हैं और उसके बाद हाईकोर्ट की एक बेंच ने उस फैसले को पलट दिया और कहा ठीक है, आप सौदा कर रहे हैं, करते रहिए। इस बीच सिंगापुर के अंतर्राष्ट्रीय पंचाट या आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल में भी अमेजॉन ने फ्यूचर ग्रुप को कटघरे में खड़ा कर रखा है और वहाँ से जो उसको ऑर्डर मिलता है, आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल का अवार्ड, उसका ही हवाला देकर वो भारत की तमाम अदालतों में जा चुका है, एनसीएलटी में जा चुका है, सेबी में शिकायत कर चुका है। जहाँ जहाँ संभव है वो दरवाजे खटखटा चुका है और कहता है कि इस सौदे को रोक दीजिए। किस सौदे को? जिस सौदे के जरिए रिलायंस रिटेल फ्यूचर ग्रुप का लगभग पूरा रिटेल कारोबार और उसके अलावा कुछ और कारोबार खरीद रहा है। इसके लिए वो 24,713 करोड़ रुपए चुकाने जा रहा है। ये सौदा पिछले साल इसका ऐलान हुआ था और अभी तक ये पूरा नहीं हो पाया, अभी अटका हुआ है। समय लगता है, बड़े सौदे हैं, लेकिन अभी भी ये सौदा इसलिए अटका हुआ है क्योंकि अमेजॉन ने इसके खिलाफ अपील कर दी है जगह जगह और ऐसा लग रहा है कि अभी ये काफ़ी लंबी लड़ाई में फंसा रहेगा। जब ये सौदे का ऐलान हुआ था उस वक्त भी फ्यूचर ग्रुप भारी कर्ज में डूबा हुआ था, आज भी डूबा हुआ है और अब ये खतरा बढ़ता जा रहा है कि अगर ये सौदा टूट जाता है तो फ्यूचर ग्रुप न सिर्फ दिवालिया हो जाएगा बल्कि वो कारोबार एक तरह से बंद होने का खतरा है। और इस खतरे का मतलब है कि करीब किशोर बियानी या उनके परिवार या प्रोमोटर शेयर होल्डर्स के साथ क्या होगा वो अलग बात है, लेकिन लगभग 29,000 इसके कर्मचारी हैं, उनकी नौकरी जा सकती है, ये खतरा है। और ये बात ग्रुप की तरफ से कई अदालतों में कही जा चुकी है। दलील के तौर पे ये दलील दी जाती है कि भाई हम ये किसी तरह धंधा बेच के इसको खड़ा रखना चाहते हैं, अगर इस रास्ते हमको नहीं जाने दिया गया तो हमारे पास ताला लगाने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। फ्यूचर ग्रुप पे लगभग 16,000 करोड़ रुपए का कर्ज है और ये कोरोना के पहले भी कंपनी भारी कर्ज में डूबी हुई थी। 12,000 करोड़ के आसपास का कर्जा था, लेकिन किसी तरह चुकाते थे क्योंकि वहाँ कैश का काम होता है, स्टोर से पैसा आ रहा है, कहीं कभी दिया, किसी से लिया, किसी को दिया, चल रहा था। लेकिन लॉकडाउन होते ही एकदम से वो कैश आना बंद हो गया, तो वो कैश फ्लो जब कुछ समय के लिए रुका तो मुसीबत बढ़ गई, एक तरह से कंपनी की कमर टूट गई। ऐसे में अब रिलायंस को ये कारोबार बेच दिया जाए, किसी तरह अपने लोगों की नौकरी बचाई जाए, जो बचा खुचा कारोबार है उसको बचाया जाए, ये मजबूरी में एक अच्छा रास्ता दिखाई पड़ता है। लेकिन अगर ये सौदा अटक गया या अटका रहा जैसे अभी अटका हुआ है तो ये इन सब के साथ यानी कारोबार और कर्मचारियों के साथ साथ उन बैंकों के लिए भी बहुत बड़ी बुरी खबर होगी जिन्होंने इस ग्रुप को कर्जा दे रखा है। सवाल ये है कि अमेजॉन को इस सौदे से समस्या क्या है, अमेजॉन चाहता क्या था? तो अमेजॉन का कहना है कि हमारी हिस्सेदारी है फ्यूचर ग्रुप में यानी फ्यूचर रिटेल में और इस तरह का सौदा हमारी इजाज़त के बिना, हमारी मंजूरी के बिना नहीं होना चाहिए। अमेजॉन दुनिया की सबसे बड़ी, आज की तारीख में सबसे बड़ी रिटेल कंपनी है, रिटेल जायंट हैं। दुनिया के सबसे अमीर आदमी जेफ बेजोस हुआ करते थे जो उसके सीईओ हैं। तो उन्होंने कुछ समय पहले फ्यूचर रिटेल की एक कंपनी, फ्यूचर ग्रुप की एक छोटी कंपनी है फ्यूचर कूपन्स लिमिटेड, फ्यूचर कूपन, उसमें 49% हिस्सेदारी खरीदी थी। इस हिस्सेदारी के नाते उनकी फ्यूचर रिटेल में 1.3%, 1.3% हिस्सेदारी बन गई क्योंकि फ्यूचर कूपन की फ्यूचर रिटेल में हिस्सेदारी है
फ्यूचर कूपन के अंदर जो उन्होंने 49% हिस्सा खरीदा, उस वक्त ये अटकलें ज़ोर शोर से लगी थी कि अब अमेज़ॉन फ्यूचर ग्रुप में एंटर करने की तैयारी कर रहा है। ये अटकलें और ये इस तरह की खबरें वर्षों से चल रही हैं कि कौन सी बड़ी विदेशी रिटेल कंपनी आकर फ्यूचर ग्रुप के साथ हाथ मिलाएगी। पहले वॉलमार्ट का नाम आया, फिर फ्रांस की कंपनी है कारफू, उसका नाम आया, और अमेज़ॉन के साथ ये सौदा सामने आ गया। तो अमेज़ॉन चाहता क्या था? उस वक्त से ये अटकल लग रही थी कि अमेज़ॉन शायद अब भारत के रिटेल मार्केट में एंट्री चाहता है, सीधे घुसना चाहता है। अमेज़ॉन और रिलायंस वो अब आमने सामने है। अगर आप इसको नटशेल में समझना चाहें तो असली झगड़ा है जो जेफ बेजोस यानी दुनिया की सबसे अमीर आदमी की कंपनी और भारत के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड जो इसको खरीदना चाहती है। अमेज़ॉन की इच्छा है कि भारत के बाज़ार में उनका बड़ा दबदबा बना रहे। जब उन्होंने फ्यूचर में पैसा लगाया था तब ये चर्चा थी कि जिस समय इनको परमिशन मिलेगी, कल को इजाज़त मिल जाए कि रिटेल में विदेशी कंपनी पैसा लगा सकती है, तब ये अपना स्टेक बढ़ाएंगे और फ्यूचर ग्रुप के इंटरनेशनल पार्टनर बनेंगे। इजाज़त नहीं है, इसलिए एक हद से आगे वो जा नहीं सकते हैं। फ्यूचर ग्रुप को जितने पैसे की ज़रूरत थी वो अमेज़ॉन सीधे नहीं दे सकता है, लेकिन अंदर खाने ऐसी बातें चलती रहीं कि ये शायद अपने वेंडर्स के थ्रू, अपनी दूसरी कंपनियों के थ्रू इसमें कुछ इन्वेस्ट कर सकता है और अपनी गारंटी इस्तेमाल करके बैंकों से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कर्जा दिलवा सकता है, फाइनेंस करवा सकता है। इधर रिलायंस के अरमान हैं कि हम देश के सबसे बड़े रिटेलर हो चुके हैं, अब हम किसी दूसरे बड़े रिटेलर को इस बाज़ार में पैर जमाने का मौका न दें। यहाँ उनके हाथ में एक सुनहरा मौका लग गया कि फ्यूचर ग्रुप मुसीबत में था। उन्होंने रास्ता देखा, बात की और सौदा पट गया कि हम खरीद सकते हैं। अमेज़ॉन को एक तरह से ये बात हजम नहीं हो रही है। अब अमेज़ॉन ने उस सौदे के रास्ते में अड़ंगे डालने के जितने तरीके हैं वो अपनाए हैं और वो कोशिश कर रहा है। समस्या अब इसमें 2-3 जगह आती है। एक, जो अमेज़ॉन सीधे कह रहा है उसको आप फेस वैल्यू पे ले लीजिए, तो सिंगापुर की पंचायत कह चुकी है हाँ भाई रोको, हम फैसला करेंगे। यहाँ मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया है। एनसीएलटी में तो एक तरह से फ्यूचर अमेज़ॉन के वकीलों को डांट लगाई गई, फटकारा गया कि साहब आप लोग परपेचुअल कंप्लेनर यानी सतत शिकायतकर्ता हो गए हैं, हर रोज़ कोई ना कोई शिकायत लेके आ जाते हैं, कैसे चल सकता है। एक आप मांग करते हैं वो खारिज होती है, दूसरी मांग लेके आ जाते हैं। तो ये एक विकट समस्या फंसी हुई है और अब तो फ्यूचर ग्रुप ने सिंगापुर की पंचायत में एक विचित्र आरोप लगा दिया है। उन्होंने कह दिया है कि साहब एक वर्बल ऑफर आया था अमेज़ॉन की तरफ से कि अगर आप हमको $4 करोड़ का भुगतान कर दें तो हम ये शिकायत वापस ले लेंगे, जो राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूज़ल हमारा है, क्योंकि हम आपके साथ एक करार कर चुके थे। तो अगर आपको कारोबार बेचना है तो आपको पहले हमको बेचना चाहिए। लॉजिकल भी है। देखिए, पहले चर्चा थी कि शायद अमेज़ॉन खरीदेगा, लेकिन अगर अमेज़ॉन खरीदना चाहता है तो उसने फ्यूचर ग्रुप को ये ऑफ़र क्यों नहीं दिया? सीधे देता, इनडायरेक्ट देता। और ये फ्यूचर ग्रुप के प्रमोटर कहते हैं भाई मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये चाहते क्या हैं। हम तो सबसे पहले इनके साथ हमारी रिलेशनशिप चल रही थी। अगर ये किसी खरीदार को चाहते हैं, उनका कहना है हम खरीद नहीं सकते हैं, इनको हम खरीदने नहीं देंगे, तो अब करें क्या? तो भाई फ्यूचर ग्रुप का कहना है आप कोई खरीदार ले आओ, हम उसको बेच देंगे, हमको तो बेचना है, हमारे पास इस वक्त पैसा नहीं है, हमें पैसे की ज़रूरत है। वो भी नहीं कर रहे हैं, तो एक तरह से फंसा रखा है। अब इसमें एक और पेंच आता है कि जो फ्यूचर कूपन्स में अमेज़ॉन ने जिस वक्त इन्वेस्टमेंट किया था उस वक्त उनको CCI यानी कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया की परमिशन लगती है। उस परमिशन में लिखा हुआ है कि इनका कोई इरादा रिटेल कारोबार में एंट्री का नहीं है। यहाँ सिर्फ क्योंकि इनको कूपन के धंधे में, कूपन जो है डिस्काउंट कूपन, वाउचर, ये पेबैक पॉइंट्स या लॉयल्टी पॉइंट्स टाइप का जो काम होता है, आप समझते हैं, ये कंपनी वो काम करती है कि आपने इस दुकान से बहुत सारा सामान खरीदा तो आपको कोई लॉयल्टी पॉइंट्स मिल गए, डिस्काउंट कूपन मिल गए, जिनका आप अगली खरीद में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अमेज़ॉन ने वहाँ ये हलफनामा दिया बाकायदा कि हमारा ये कारोबार हमको बहुत बढ़ता दिख रहा है, इसलिए इसके भविष्य को देखते हुए हम इसमें पैसा लगा रहे हैं। हमारा उस रिटेल कारोबार में हिस्सा लेने का, वहाँ एंट्री का कोई इरादा नहीं है, इसलिए आप हमें इजाज़त दे दें। CCI की इजाज़त में ये लिखा हुआ है।
और सीसीआई की इजाज़त के साथ एक ख़ास बात यह होती है कि वो इजाज़त किसी आगे की तारीख में, अगर वो शर्त, जिस शर्त के साथ वो इजाज़त मिली है, अगर वो शर्त टूटती है तो वो इजाज़त वापस ली जा सकती है। तो हो सकता है कि अमेज़ॉन का अपना सौदा भी खटाई में पड़ जाए। लेकिन क्या होगा क्या नहीं होगा, ये जितनी जल्दी तय हो उतना अच्छा रहेगा सबके लिए। अगर वक्त लगता जाता है तो इसमें शामिल सब पार्टियां नुकसान में रहेंगी।